जिशान सिद्दीकी को लास्ट वोट मैंने कांग्रेस को दिया और वो मेरी सबसे लास्ट भूल थी। हमारा कचर पेटी है, मतलब हमारे एरिया में अगर कोई आता है तो नाक बंद करके जाता है, क्योंकि ये हमारे एरिया का धब्बा है। ये जो पैम्पलेट है मोमिन एरिया में बांटा जा रहा है, मुस्लिम एरिया में, और ये पैम्पलेट जो है ये हिंदू एरिया में बांटा जा रहा है। अच्छा। जिसमें मोदी भी है, एकनाथ शिंदे भी है। तुम काम ऐसा करो लोग तुम्हारे पीछे आए। आज हम लोग उनको छोड़ के दूसरी जगह क्यों कर रहे हैं? अगर वो अच्छा काम कर रहे होते तो हम लोग उनको ही पकड़ते। जो बाबा सिद्दीकी जो बेटे है, जो जिशान सिद्दीकी है, वो लोगों को एक ही चीज दिखा रहे, मैं राष्ट्रवादी से खड़ा हूँ। वो अपनी हकीकत नहीं बता रहे किसी। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वो उनकी यूटी है, बीजेपी, शिवसेना और उनकी, तो सबको खुल के बताए, लोगों को छुपा क्यों रहे। आज जो पैसा बांट रहे हो, मैं बोलता हूँ, हाँ मैं खुला बोलता हूँ, बांट रहे यहाँ पैसा। अगर तुम पैसा बांट रहे, 5 साल एमएलए थे ना, काम करके देते ना, तो आज आपको पैसा बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो 1500 या 4,500 की बात है, 1500 4,500 से लोगों का घर नहीं चलता कि बहुत सी महिला ऐसी है जो 1500 रुपया उनको आता है ना, तो वो 1500 रुपए से लेके भाजी बेचती है या कुछ भी करती है, तो वो अपना घर चलाने का वो करती है, उनको सपोर्ट मिलती है। तो हम मुंबई में एक और हॉट सीट पे आ गए हैं और एक और बस्ती चौल जिसको कहा जाता है मुंबई में, वहाँ पर आ गए हैं। न्यू दीपकवाड़ी इस बस्ती का नाम है। और विधानसभा की बात करें तो ये विधानसभा सीट हुई बांद्रा ईस्ट। बांद्रा ईस्ट वो सीट है जहाँ से जिशान सिद्दीकी फ़िलहाल विधायक है और एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। पिछली बार कांग्रेस से जीते थे, इस बार उनको एनसीपी अजीत पवार ने टिकट दिया है। और हाल में ही उनके पिता की जिस तरीके से मौत हुई, हत्या हुई, उसको लेकर एक बड़ा बज़ रहा पूरे देश में ही, महाराष्ट्र में, और उसकी जांच अभी चल रही है। तो जिशान सिद्दीकी का चुनाव है, लोग क्या सोचते हैं ये जानने का प्रयास रहेगा, कैसा काम रहा उनका। और इस बार जो उनको टिकट मिला है वो महायुति से मिला है, अजीत पवार की पार्टी से मिला है, तो लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हम लोग दीपकवाड़ी में हैं, यहाँ पे हनुमान मंदिर है और कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे समझेंगे। तो जिशान सिद्दीकी एक प्रत्याशी हो गए और दूसरे प्रत्याशी शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से वरुण सरदेसाई हैं, जो कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से होगा एक तरीके से। और एक यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, कुणाल रविंद्र सरमलकर, जो कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि वोट काट रहे हैं, तो किसका वोट काट रहे हैं, क्या माहौल है, थोड़ा लोगों से बात करते समझते हैं। सबसे पहले तो यही बताइए भाई साहब कि जिशान सिद्दीकी 5 साल से आपके विधायक हैं, कैसा काम रहा उनका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत निषाद है और मैंने खुद 5 साल पहले उनको वोट दिया था। अच्छा। और हम लोग पहले से ही कांग्रेस की ही वोटर से, मतलब खानदानी। जिशान सिद्दीकी को लास्ट वोट मैंने कांग्रेस को दिया और वो मेरी सबसे लास्ट भूल थी। क्योंकि भूल क्यों कह रहे हैं? भूल इसलिए कह रहा हूँ कि मैं, क्योंकि हम लोग ने तो उनको अपना समझ के वोट दे दिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा अपना वाला काम हमारे लिए नहीं किया। जैसे 5 साल है, हमारा मंडल है, बहुत जूना मंडल है, यहाँ हनुमान जयंती का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। हमने हर साल उनको लेटर दिया, इनविटेशन दिया कि मंडल में आइए, विजिट कीजिए, कभी नहीं आया वो बंदा। और हमारे यहाँ का आप शौचालय का हालत देख लीजिए, रास्ते का हालत देख लीजिए थोड़ा सा। क्या? बिल्कुल और अच्छा रहेगा। और कचरे का हालत देख लीजिए। कितने लोग रहते हैं इस न्यू दीपकवाड़ी में? न्यू दीपकवाड़ी में अभी 900 950 ये एक यादी से वोटर से समझ लीजिए। अच्छा। घर पकड़ोगे तो आप इसमें लगभग आराम से 500 लोगों की बस्ती है यहाँ। 500 हाँ, 500। वोटर कितना होगा? अरे हर यादी का पकड़ लीजिए, 800 900 अगर वोटर्स पकड़ रहे हो आप, तो हर यादी से पकड़ ले, तो इधर वोटर्स। ये पाइप कैसे पड़े हुए हैं? ये सब पानी के पाइप है, जिसको जो मर्जी आता। यही रास्ते की बात करें, रास्ता देख लीजिए। 5 साल पे यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ शिवसेना के ही नगर सेवक है चंद्रशेखर वांगनकर। अच्छा। ये रास्ते की हालत देखिए। और वो यहाँ के लोकल है, लोकल कैंडिडेट बोल के हमने उनको भी चुन के दिया, लेकिन कुछ काम नहीं है। देखिए रास्ते की हालत देखिए। और चलिए आपको मैं आगे दिखाता हूँ। और ये रास्ता कम से कम मेरे हिसाब से 15 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। रिक्वेस्ट देने के बाद भी यहाँ वहाँ ढकला जाता है बस, और काम कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या है यहाँ पर? अभी ये देख लीजिए, इस आपके आंखों के सामने कवर कीजिए सर जी, आप देखिए इसको। ये हमारा कचर पेटी है, मतलब हमारे एरिया में अगर कोई आता है तो नाक बंद करके जाता है, क्योंकि ये हमारे एरिया का धब्बा है। इसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया है।
ये आप मुतारी की हालत जैसे संडास की हालत देख यार सकते हो। बीएमसी वाले आए तो हैं सफाई करने। सफाई करेंगे लेकिन बनाएंगे कब इसको? बनना इसको देखिए, उसकी हालत देखिए, अंदर चूहा लग गया। वो लोग कैसे साफ करते हैं उनको पूछो, कितना तकलीफ होता है साफ करने में। लोगों को इधर गटर का पानी जमता है, इधर बारिश थोड़ा सा हो जाएगा, ये देखिए इसमें मच्छर होगा, लोग बच्चे को काटेंगे, डेंगू हो जाएगा। वो काफी मसला है। ये सब कचरा ऐसा होता है कि हवा से लोगों के घर में जाता है, गंदगी आती है, बदबू आपको नहीं आ रहा है, आप यहाँ रह रहे आ हो। रही बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल संडास का हालत देखिए। और मुतारी में तो आप जान नहीं ये सकते हो। सामुदायिक शौचालय है। हाँ, सामुदायिक शौचालय घरों में भी लोगों के अपने होते होंगे। यहाँ है, घरों में लोगों के अपने, जिसने बनाया है, जिसके पास पैसा वो बना लेगा, जिसके पास नहीं होगा तो क्या करेगा। कितने बड़े घर होते हैं, मतलब एक घर अगर देखा जाए तो? यहाँ अभी तो ग्राउंड प्लस वन घर है मोस्टली सबका। लेकिन कैसा होता है कि जैसे मैंने बोला आपको, जिसके पास पैसा वो ग्राउंड प्लस 2 भी बना। जैसा फैमिली बढ़ेगा तो आदमी को तो रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपना कुछ ना कुछ कर्जा निकाल के कुछ ना कुछ करके घर बनने को देखेगा। उसमें भी नगर सेवक लोग 2 पैसा नहीं मिलेगा तो कंप्लेंट डालते, वो भी है केस मेरे पास। तो उसमें वो छोड़ दीजिए, वो अलग पार्ट हो गया। लेकिन बोलने का मतलब कैसा है, अगर यही आमदार जैसे हमारे यहाँ SRA का कोई स्कीम लाए, SRA का कोई स्कीम लाए, सब झोपड़पट्टी स्लम तोड़ के यहाँ बिल्डिंग बन जाए, तो लोगों को ये सब दिक्कत ही नहीं हो। कर सकते हैं ना, इनके हाथ में है ना। जैसे धारावी में आ रही है वैसी स्कीम। अरे हमारे पीछे से गौसिया कंपाउंड जैसा एरिया, ऐसा एरिया जहाँ लोग पैर नहीं रखना चाहते थे, आज वो सब डेवलप हो चुका है। अच्छा। और हमारा इतना हाईवे के टच में इतना अच्छा सोसाइटी देख रहे, इतना कितना साफ सुथरे से लोग। यहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं है। अगर डेवलपमेंट होगा SRA के तहत तो यहाँ अगर एक का फ्लैट हो जाए तो क्या ये सब करने की जरूरत पड़ेगी लोगों को? गंदगी में क्यों रहने पड़ेगा? तो भाई साहब आप भी ठेकेदार टाइप रहे हैं, इतना जंजीर सोना पहने हुए हैं, एकदम बप्पी ले रही भाई। मैं क्या ठेकेदार करते बोल, हैं आप? मेरा 2-3 टाइप का काम चलता है। मेरा बडोलिया ग्रुप्स करके कंपनी है, उसमें पार्टनर रूम है। अच्छा। तो मेरा वो काम चलता है, पूरा सिविल का काम, पूरा प्रॉपर हमारी कंपनी है, उसमें मैं पार्टनर हूँ। अच्छा। चुनाव में क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? जिशान सिद्दीकी हैं सामने, वरुण सरदेसाई हैं, तीसरा आपने इनका देखिए नाम कैसा है ना, जिशान सिद्दीकी है, वो लास्ट स्टैंडिंग MLA है। बट जो वो जिस तरीके से जीत के आए थे पिछले इलेक्शन में, वो सबको पता है। अगर तृप्ति बालासावन निर्दलीय अपक्ष नहीं लड़ी होती तो जिशान सिद्दीकी कहीं से जीत के नहीं आ रहा था पिछले बार। और वो भी बोला गया था कि उसको मैनेज करके इन्होंने लड़ाया था ताकि वो महाराष्ट्र नोट काट ले, और उनको सिंपत्ति और 24,000 वोट मिला था, जिसकी वजह से महाडेश्वर जी हार गए। मतलब जिशान, और उसमें जिशान निकल के आ गया। चलो वो ठीक है, वो अलग पार्ट हो गया। और अभी दूसरी बात, और आने के बाद इसने यहाँ कुछ काम नहीं किया है, यहाँ कुछ काम नहीं किया है। 4.5 साल तक ये बंदा नॉन एक्टिव था। अभी 6 महीने से जैसे इलेक्शन नज़दीक आया है और एक्टिव होके अब लोगों के मंदिर बना रहे हैं। अच्छा। लोगों के मंदिर बनवा के दे रहा है। अभी यहाँ रास्ता अभी ये रास्ता अभी खासदार का इलेक्शन हुआ था, वर्षा गायकवाड़ जब जीती है, पूनम महाजन के फंड से बना है। और वही रास्ता खोद के 3 महीने में फिर जिशान बना रहे हैं। वो रास्ता खोद के फिर से बनाया जा रहा है 3 महीने के अंदर। मतलब दिखा रहे लोगों के हम काम कर रहे हैं। अभी लोगों के मंदिर बना के दे रहे हैं। अभी सब बन रहा है, 3 महीने 4 महीने सब काम चल रहा है जोर से। 4.5 साल क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सिंह। पंकज, क्या करते हैं पंकज? मैं काम करता, प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या मुद्दे क्या हैं यहाँ के? मुद्दे देखिए, मैं बता रहा हूँ, मुद्दे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ के मुद्दे लोगों के क्या है। जैसे कि आपको मैंने दिखाया, 3 ही चीज़ का मसला रहता है लोगों को, वाटर, गटर, मीटर। इस पे कुछ काम नहीं हुआ है। आज लोगों के घर में लाइट्स बिल क्या आते हैं आपको पता है? 4-4, 5-5 हज़ार मेरे घर में आता है। चलो मैं AC यूज़ करता हूँ। साधारण आदमी 2,500-3 हज़ार रुपया एक घर में लाइट बिल आता है, उसके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है। गटर के पानी, सुबह आप हमारे यहाँ पानी जैसे नल खुलता है, 15 मिनट पहले नल खोल के रखना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि उसमें गटर का पानी जाता है। वो जाने के बाद हम लोग को पानी भरना पड़ता है। हाँ, वाटर और गटर तो इधर बस 5 मिनट बारिश होती है तो पूरा जहाँ खड़े हो इतना घुटना भर पानी भर जाता है। ये सब मसला है। ये सब ठीक है, वो अभी आमदार है, वो इतने बड़े लोग हैं तो वो लोग ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। उनका काम क्या रहता है, बस लोगों को मिसगाइड करना है। अभी इलेक्शन आ गया तो अब हम तुम्हारे हैं। अब 4.5 साल तक तुम्हारा आता पता नहीं था, आप जीत जाओगे, फिर जीत जाओगे। आप पैसे के जोर पे जैसे भी जीत जाओ। पैसे चल रहा है चुनाव में? सब चल रहा है, यहाँ कुछ ऐसा बकाया नहीं। उसके जोर पे तो होता है इलेक्शन में क्या छुपा हुआ है, आप जीत जाओगे। लेकिन ये हमारे कुणाल सलमलकर जी है, इनसे हम लोग सब इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि ये लोकल है। हमारे घर में कुछ भी मसला होता है, अगर हमने फ़ोन किया तो वो बेचारे आते हैं, लोगों का दुख दर्द समझते हैं। इसकी वजह से हम उनके साथ में जुड़े हुए हैं। वरुण सरदेसाई पढ़ा लिखा बंदा है, नो डाउट, बट मैं नहीं जानता उसको। कल वो जीत के आ जाएगा तो मेरे को मिलने के लिए उसके पिए वाया जाते जाते मुझे मेरा काम सोचना पड़ेगा, खाली बक्से में पड़ा रह जाएगा। लोकल बंदा आप कह रही हैं कुणाल। हाँ, कुणाल क्या है, लोकल बंदा है। अगर उसको
और मगर ऐसे लोगों को देखिए, सही ईमानदारी की बात ये है कि लोग वोट कटवा मान के चलते हैं कि ये वोट काटेंगे किसी का खास का। नहीं मैं आपको मेरा आप समर्थक हैं तो आप मैं बोलेंगे। नहीं समर्थक नहीं, मैं आपको मेरा समीकरण बता रहा हूँ। जिस तरीके से ये वोट काटने के लिए नहीं बंदा खड़ा हुआ है, जीतने के लिए खड़ा हुआ है। क्योंकि कैसा तो हर आदमी जीतने नहीं ये बंदा जीतने के लिए खड़ा हुआ, उसके पीछे मैं रीज़न बता रहा हूँ। क्योंकि कैसा होता है, जैसे ये कांग्रेस पार्टी से स्विच किया टिकट के लिए एनसीपी में, राइट, एनसीपी में स्विच हो गए। तो एनसीपी का अलायंस है बीजेपी से, तो मुसलमान आदमी इनसे नाराज हो गए कि हमारा वोट हम बीजेपी को नहीं देंगे। अच्छा। और इनका जो कुणाल सरमलकर जी का, हाँ, और कुणाल सरमलकर का जो बेस है मोमेंटम लोगों में बहुत अच्छा है। सबको लेके सर्वधर्म समभाव सबको लेके चलते वो, तो मोमेंटम लोग उनके तरफ अट्रैक्ट है। और रही बात वरुण सरदेसाई की, तो वो कैंडिडेट यहाँ के स्टैंडिंग नहीं है बाहर के, तो उसका उनको बेनिफिट कम है। मतलब तो कुल मिला के कहा सकता है चुनाव यहाँ फंसा हुआ है, क्लियर है। बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। और ये मेरे को इस लग रहा है जैसे तुक्के में जिशान जीता था, और छाती ठोक के कुणाल सरमलकर जीत सकते हैं यहाँ से। बस सही बात है। क्या नाम दोस्त आपका, इधर आइए, क्या हुआ? क्या नाम है? अंकुश चौधरी। क्या करते हैं अंकुश? मैं इंटीरियर डिजाइनर बाय प्रोफेशन। इंटीरियर डिजाइनर है। अच्छा, अभी मुंबई के रहने वाले कहाँ के हैं? शानदार उस क्या इस बार लग रहा है, माहौल क्या दिख रहा है? माहौल तो यही दिख रहा है जैसे कि अब जैसे आपको पुनीत भाई ने बताया है कि जिशान भाई 5 साल एमएलए होते हुए उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। अभी 3 महीने से वो श्रावण महीने से एक्टिव होके लोगों को मंदिर की ट्रिप करा रहे हैं, मस्जिद की अजमेर लेके जा रहे हैं। तो लोगों को वो कैसे है ना, रिलीजन वाइज वो लोग को अपने की जगह अट्रैक्ट कर रहे हैं। और वो ये कर रहे हैं लोगों को कि मैं सब धर्म के साथ हूँ, वो है। लेकिन अभी 3 महीने से 4.5 साल उन्होंने कभी भी किसी भी एरिया में विजिट नहीं किया, ना किसी भी एरिया में जो तकलीफ था उसको रिजॉल्व किया। अभी तो सेकेंड डिसएडवांटेज जिशान को लाने के बाद ये होगा कि अभी उनको जो वाई सिक्योरिटी लगी है वो उनको लाइफ टाइम रहने वाली है। तो उसका डिसएडवांटेज ये रहेगा कि अभी जिशान को मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके पहले 4.5 साल भी ऐसे सीन था कि जिशान को मिलने के लिए उसके XYZ जो लोग बीच वाले थे उनको मिलना पड़ता था, वो जिशान तक वो मैसेज लेके ही नहीं जाते। जैसे उनके जो पिता की हत्या हुई है, बाबा सिद्दीकी के, लोग कह रहे हैं उससे सहानुभूति भी मिलेगी, ऐसा है क्या? सहानुभूति मिलेगी, बट आप वन साइडेड नहीं बोल सकते हो। सहानुभूति मिलेगी उनको, डेफिनेटली मिलेगी, बट उसका रीज़न वन साइड नहीं मिलेगी। बिकॉज कैसे उन्होंने अभी जो पार्टी एनसीपी ज्वाइन किया है वो बीजेपी के फेवर में होता है। बट अभी ये क्या कर रहे हैं, प्रचार में बीजेपी का कुछ फ्लैग भी नहीं कर रहे, ना मोदी जी का फोटो है ना किसी का फोटो है। बीजेपी समर्थक क्या सोच रहे हैं फिर इस बारे में? मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिंपल। जिशान के 2 पैम्पलेट्स हैं, ये आप दिखा सकते हो। ये जो पैम्पलेट्स है सिर्फ राष्ट्रवादी का सिंबल बाबा सिद्दीकी का फोटो है। ये जिशान सिद्दीकी ने सिर्फ मोमेडन लोगों के लिए छापा, इसमें कोई मोदी का फोटो वोटो नहीं है। बिल्कुल। ये हो गया। ये जो पैम्पलेट है मोमेडन एरिया में बांटा जा रहा है, मुस्लिम एरिया में। और ये पैम्पलेट जो है ये हिंदू एरिया में बांटा जा रहा है। अच्छा। जिसमें मोदी भी है, एकनाथ शिंदे भी है, सारा कुछ है। हाँ, सबसे मतलब कि ये पैम्पलेट हमारे एरिया में बांटा जा रहा है। और वो जो पैम्पलेट मैंने आपको दिखाया वो पैम्पलेट वो सब भारत नगर साइड में चल रहा जहाँ है। माइनॉरिटी एरिया पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और जहाँ पे मिक्स रिलीजन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो मोदी जैसे आप लोग कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटी है वो कहीं ना कहीं इस बात से नाराज है इनसे कि आप महागठबंधन जो इनका है बीजेपी का महायुति उससे लड़ रहे हो। उनका बोलने का मतलब कैसा है, हमारा वोट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मोदी को चला और जो जाएगा। यहाँ का जो हिंदू बस्ती है वो क्या सोच रही है फिर? हिंदू बस्ती लोकल के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि क्योंकि हमारे हर फंक्शन में, हर एक इवेंट में, सुख दुख में किसकी यहाँ मैयत हो जाए, कुछ हो जाए, डेथ हो जाए, कुछ हॉस्पिटल का मसला हो जाए, कुणाल सरमलकर 24 किस पार्टी से जुड़े रहे हैं कुणाल? कुणाल सरमलकर शिंदेगढ़ से, एकनाथ शिंदेगढ़, हाँ, शिवसेना उससे हाँ, टिकट उनके- मांग रहे थे। बिल्कुल मांग रहे थे। और वो चला गया एनसीपी से। लेकिन वो एनसीपी से चला गया और बाबा सिद्दीकी का जो ये हो गया थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर। और कुणाल सरमलकर का कैसा है, वो ग्राउंड लेवल पे उधर ये काम करते हैं। अब आप ये कैमरा देख लीजिए, ये कैमरा है, ये कैमरा लगा हुआ है, ये सब कैमरा लगा हुआ है पूरा हमारे पूरे चौल में। ये कुणाल सरमलकर ने 4 साल पहले लगाए। ऐसे करके हमारे पूरे विभाग में कैमरा उन्होंने लगाया, मतलब टोटल 400-500 जगह पे कैमरा उन्होंने लगाया बिना कुछ ना होते हुए। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर वो गेम हो रहा है कि जिशान सिद्दीकी को महायुति समर्थन नहीं करना चाहती इसलिए इनको उतार दिया निर्दलीय। एकनाथ शिंदे कहीं पीछे से बैकिंग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनको खुद मालूम है कि अगर मैं लड़ूंगा लोग इनके साथ में। और लिटरली लोगों ने जब इनको टिकट नहीं मिली ना, लिटरली लोगों ने, हमारे जो कार्यकर्ता थे सब साथ में इनसे जुड़े हुए थे, लिटरली लोगों ने रोया है कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि इनके साथ गलत हुआ है। तो हम बांद्रा ईस्ट में घूम रहे हैं और अभी एक जगह बात करके आए। अब जिस जगह है ये गरीब नगर है, आप देख सकते हैं ये पूरा बस्तियां हैं,
झुग्गियाँ हैं और टीन की ही बनी हुई हैं पूरी, एक एक दो दो तीन तीन मंजिल की। और रोड के उस तरफ बहराम पाड़ा है, वो भी मुस्लिम बहुल इलाका है। और यहाँ पर बांद्रा का जो स्टेशन है स्टेशन है, तो लोकल ट्रेनें यहाँ से जाती होंगी, हैं? बिल्कुल। तो पूरा इस इलाके में कितना आबादी रहता होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ शेख है। अशरफ जी, क्या करते हैं अशरफ जी? मेरा किराने का दुकान है और सोशल वर्किंग करता हूँ। कितनी आबादी होगी यहाँ पर इस क्षेत्र में? आबादी तो समझो बहुत है इधर, अभी नौपाड़ा, घास बाजार, बहराम पाड़ा, गरीब नगर मिला के बहुत आबादी है, बापूजी स्टॉल तक। वो और मेरे ये पूरा ऊपर बांद्रा ईस्ट में आता है। बांद्रा ईस्ट में आता है। निशान सिद्दीकी जिसके विधायक हैं फिलहाल कांग्रेस से, जी। इस बार वो लड़ रहे हैं एनसीपी अजित पवार के गुट से, जी, और वरुण सरदेसाई लड़ रहे हैं मसाल। मशाल से, जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उससे लड़ रहे हैं यूबीटी से। और मनसे से प्रीति तिप्ती सावंत, तिप्ती प्रकाश बाला ये सावंत। मुख्य प्रत्याशी हैं। तो जैसे कि अभी बाबा सिद्दीकी की इस तरह की हत्या हुई, मौत हुई, उसको लेकर आप लोगों के बीच क्या माहौल था? उसको लेके मुसलमान एरिया में थोड़ा शौक था और अफसोस किए मुसलमानों लोगों ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए था उनके साथ में जैसा हादसा हुआ है। कैसे नेता थे बाबा सिद्दीकी? जैसे हम लोग क्या दिल्ली में रहते हैं, हम लोग को तो उनका ये दिखता था कि वो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के साथ, सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोग के साथ रहते हैं। क्या आम लोगों से भी, आम मुसलमानों से भी जुड़ाव था उनका? अच्छा जेन्युइन थे उनका रिस्पॉन्स अच्छा था, जेन्युइन थे, सबके लिए था उनका प्यार। आते थे, आप लोग भी जाते थे? हाँ आते तो हम लोग मिलते थे, ऐसा वो जाते नहीं थे पसंद, आते तो मिलते थे हम लोग कभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद यूनुस है। हालांकि वो ज़्यादातर बांद्रा वेस्ट में ही अपना ध्यान देते थे और यहाँ पर भी बहुत यानी कि 100% में यानी 10% आना होता था। कभी कभार कुछ हादसा हुआ या कुछ हुआ तो आते थे, वरना यहाँ का उनका इतना वो नहीं था। वेस्ट में और सब ज़्यादातर उनका डेवलप जितना वेस्ट में ही करे, ईस्ट में हमारे झोपड़पट्टी के लिए किसी ने कुछ नहीं करा। आज ये हम लोग करीबन नहीं बोले तो 7वां या 8वां एमएलए ऐसा देख रहे ले जो आए, यहाँ का विकास कुछ नहीं करे, झोपड़पट्टी जैसी है वैसी के वैसी रह गई। बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं निशान सिद्दीकी, उनको भी हमने 5 साल दिए, लेकिन वो 4 साल 7 महीना यहाँ से गायब थे। अभी हाल ही में 3 महीने से वो ज़्यादातर यहाँ दिखाई दे रहे थे। उसके अलावा टीन की दिख रही है शेड, तो ये सीमेंटेड है कि पूरी टीन की लकड़ी की बनी? पतरे के हैं और लकड़े के हैं। नीचे ग्राउंड ये सब फ्लोर जो है वो ये जो है जितने सब, हालांकि यहाँ गरीब लोग हैं, इनके पास किसी का पैसा नहीं है। अभी ये देखो गटर भी जो बनी है अपने जो है यहाँ जो कुणाल भाई लड़ रहे, वो उनने सब ये बना कर दे रहे, वरना ये सालों साल ऐसी पड़ी रही, लाइट के मीटर तक नहीं दे रहे थे। तो यहाँ तो जैसे लकड़ी के बने हैं या टीन के बने हैं, तो रिस्क भी रहता होगा, गिर भी जाता होगा कभी कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बारिश वगैरह में दिक्कत नहीं? बारिश में दिक्कत होती है, बारिश में होती है। क्या मुद्दे क्या है? जैसे आप चुनाव चल रहा है ना, चुनाव हिसाब लेने का वक्त भी होता है और ये भी वक्त होता है भाई कि किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा। तो ये पूरी जो मुस्लिम आबादी है यहाँ पर, वो क्या देखकर, क्या सोचकर वोट डालती है? हम यही सोच के वोट डालते हैं कि हमारी जो झोपड़पट्टी है, ये समझो पीएमसी, रेलवे, ये सब कभी अगर डिमोलेशन करती है तो हमको घर के बदले घर दिलाया जाए। कितने सालों से हैं ये बस्तियाँ, कितने सालों से रह रहे हैं आप? ये कम से कम इसको हो गए 35-40 साल हो गए अपनी बस्ती को रह के इधर। हाँ 35-40 साल। 35-40 साल से ये बस्ती है। बाकी क्या कभी भी है, अभी समझो ये पाइपलाइन का 2017 में डेमोलिशन किया तो उनको अभी तक घर नहीं मिले। उसमें 30-35 लोगों को घर दिए गए, बाकी के सब बेचारे बेघर है, समझे। आज वो सब भाड़े पे रह रहे हैं, उनकी भाड़ा भरने की कैपेसिटी नहीं है, बाकी उनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या करते क्या यहाँ के लोग जो हैं, जैसे आप लोग हैं, आम लोग हैं यहाँ पर, जो आबादी रहती है ना, जो गरीब तबका है, वो करता क्या, काम क्या करता अपने है? काम धंधे करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ धंधे करते हैं, बाजी के, इसके उसके, कोई टेलर कारखानों में काम करते हैं, ऐसे ही सब अपना रोजगार मिलता है, सबको मिल जाता रोजगार है। मिलता है। बाहर भी जाते हैं करने रोजगार के लिए। तो लोग तो मुंबई आते हैं काम करने, यहाँ से भी लोग बाहर जाते हैं। नहीं तो बम्बई में काम करते हैं ना। बड़ा इलाका। अभी समझो जैसे कि जैसा क्या नाम है आपका? जावेद, क्या करते हो जावेद? मैं तो एक घर का काम करता हूँ, बेकारी उगारी का। ऐसे काम करते हैं सब जन यहाँ पे भी, कोई किसी के टेस्टर रखा हुआ है आपने, इलेक्ट्रिशियन वाला काम भी करते हैं? हाँ दोनों काम करता हूँ। अच्छा, और ग्राउंडर, हाँ और ग्राउंडर, तार और टेस्टर लेके घूम रहे सब हैं। काम करता हूँ ना, और ग्राउंडर हूँ। तो जैसे अब चुनाव चल रहा है, तो तुम्हारे क्या मुद्दे हैं चुनाव? क्या है अभी, जैसे हमारे को तो सुनेगा नहीं, तो हमारे यहाँ के नगर सेवक है जो है, हमारे को कुछ होता तो हम अशरफ भाई के पास जाते आप नगर सेवक हैं? नगर सेवक ने ऐसा पब्लिक बोलते अब हैं। नेता मानते हैं आपको? अच्छा, ये बताइए नेताजी, अब जैसे निशान सिद्दीकी हैं, 5 साल से आपके विधायक हैं आपके, हैं? कैसा काम रहा उनका?
उनका कोई काम नहीं रहा है। अभी थोड़ा काम किए उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे, बाकी अभी तक उन्होंने कोई काम अपने गरीब नगर के लिए किया नहीं। मैंने लाइट के लिए उनको लाइटर दिया, इधर लाइट नहीं थी, लाइट के लिए लाइटर दिया। 2017 से कटी हुई है लाइट, 200-250 मीटर घरों में लाइट नहीं है, उसके लिए मैंने लेटर दिया। गैस सिलेंडर बंद कर दिए गए थे, उसके लिए मैंने लेटर दिया। और 4 से 5 बार मैं ऑफिस में जा के आया, बाकी मेरी कभी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, समझे। मिलते नहीं है। मिलते नहीं है, खाली उनके जो पीए ये लोग रहते वो बोलते भाई बाहर गए, भाई उधर गए, समझे, अभी आएंगे तो मुलाकात होगी। कभी मुलाकात ही नहीं उनसे, और अभी तक वो काम हुए नहीं है। अभी चुनाव चल रहा है, आए आप लोग भी जिशान सिद्दीकी वोट मांगने, अपनी बात रखने हाँ आते हैं, आए थे? आते क्या हैं बोले? वही हमको वही हर जैसा जो हर साल हर 5 करते- साल में होता है वैसा ही होता है कि हमको जिताओ तो हम सब करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। जीतने के बाद सब बस कुछ यही पता होता ही है। नहीं। इसलिए हम लोग है ना, आप यहाँ की कंडीशन आप खुद आए यहाँ पर पे, यहाँ की कंडीशन देख सकते हैं। 5 साल जो एमएलए यहाँ पर पे रिया है, वो यहाँ एक रोड नहीं बना सके यहाँ के आने जाने वाले के लिए। अगर यहाँ आए ना, बारिश में आए ना, तो पानी इतना इतना घुटनों के भर भरा रहता है। लोगों को शौचालय नहीं। कूड़ा भी बहुत देख रहे हैं, क्या यहाँ कोई कूड़ा उठाने जरा इधर आना जरा। जी, मैं इधर देख रहा हूँ कूड़ा पूरा पड़ा हुआ है, उधर नाला सा पड़ा है, वो भी पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है। तक एक कचर कुंडी इधर पक्की बनाई नहीं गई है, जबकि हमने कितनी बार इसके लिए कचर कुंडी बनाने की कोशिश की। बाकी आमदार ने या नगर सेवक ने एक कचर कुंडी हमको बना के इधर दिया नहीं कि किधर एक सेट में ये कचरा पे, ये देखो ये सब रोड पे कचरा रहता है, गली गली में कचरा रहता है। 5 साल में ना 2 महीना याद आते हम लोग। 5 साल में 2 महीना 3 महीना पहले याद आते। 2 महीना 3 महीना पहले ये बोलेंगे क्या भाई ये बना दिए वो बना दिए, और पब्लिक भी ऐसे हो जाती है। अभी 2-3 महीने में कुछ काम हुआ है क्या? कुछ नहीं, पूरे 5 साल में हुआ अभी जो पुराने हालात दिख रहे भाई। देख लो। एक अगर काम होता तो आपके सामने ये चीज इतनी नहीं। गंदगी है, कभी उठता नहीं है समाज। ये भाई उठवाते, हम लोग उठवाते, कंप्लेंट मारता है बीएमसी को, हमारे तो अशरफ भाई फोन करके पर्सनल बुलाते हैं बीएमसी को, और वो आता है कचरा उठा वो जेसीपी डंपर लेके आते हैं, भर के लेके जाते। बाकी किसी ने इसके ऊपर ध्यान सामने भी मैं देख रहा हूँ जो उस तरफ नाला है बड़ा सा, उसमें पूरा कूड़ा भरा हुआ है। तो ये सब साफ सफाई नहीं होती क्या? वो करते हैं। जो 2018 या 19 में वहाँ के सब घर तोड़े नाला बड़ा करने के लिए। उसमें से कई लोगों को मलाड़ में दिए, कई लोगों को अप्पापाड़ा में दिए, लेकिन वो जैसा गया तैसा नाला वैसी गंदगी है, कोई साफ करवाने वाला कुछ नहीं। अभी एक लोगों को एक सुविधा देने की कोशिश करे, वो मस्जिद के बाजू से एक ब्रिज बना के दिए, लोग आ जा सके, बाकी किसी का कोई नहीं। आप ये झोपड़पट्टी देख रहे हैं ना, 40 साल से सब झोपड़पट्टी है, लेकिन यहाँ किसी के लिए बिल्डिंग, अच्छी स्कूल और अच्छी पढ़ाई कुछ नहीं है यहाँ जैसे पर। धारावी के बारे में सुन रहे हैं हम लोग कि वहाँ पर जमीन लेकर बिल्डिंग बनाई जाएगी, अडानी बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें उन लोगों को घर मिला के। आप लोग वैसे कुछ चाहते हैं? आप हमारे लिए कोई स्कीम अभी तक नहीं निकला है, अभी तक हमारे लिए लोग चाहते हैं वैसा होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हमको यही बना के दिया जाए, हमारे उनके बच्चे बच्चे स्कूल जाए। अगर यहाँ ही बना के मिल जाए तो हमारे बच्चे लोग को भी स्कूल यहाँ अच्छा हो जाए और लोगों को सुविधा मिल जाए, बस और क्या चाहिए। तो वोट देने के लिए कोई कमी नहीं करेंगे। अगर आज डिसाइड वोट कैसे पड़ता है यहाँ, किस मुद्दे पर? जैसे ईशान सिद्दीकी हैं, अब लोग कह रहे हैं कि उनके पिताजी की जिस तरीके से हत्या हुई, तो यहाँ के जो मुस्लिम कौम है उनकी भी सहानुभूति, ऐसा है क्या? इस बार भी वोट इसी चक्कर में मांगा जा रहा है कि वो मुसलमान थे, कि मुसलमान थे करके हमको वोट मिले। देखो यहाँ का अगर वोट मांगते हैं तो काम करके दो, तो मुस्लिम क्या हिंदू क्या सब भाई यहाँ पर वोट देंगे। जब तुम काम ही नहीं करेंगे तो वोट क्या देंगे तुम्हारे को? तुम आए 3 महीने में, यहाँ पर वे 3 महीने के लिए आए, यहाँ पर वे लोगों को दिखा रहे कि मेरे अब्बा मर गए। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई चलो हम सब दुआ करते कि उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, लेकिन तुम काम ऐसा करो लोग तुम्हारे पीछे आए। आज हम लोग उनको छोड़ के दूसरी जगह क्यों कर रहे हैं? अगर वो अच्छा काम कर रहे होते तो हम लोग उनको ही पकड़ साथ ही रहते हैं। हम लोग एक टाइम पे हम लोग सब जितने भी है एक टाइम पे उदय बाला ठाकरे है ना, उनके साथ थे, लेकिन हम लोग को ऐसा लगा कि कुछ नहीं होगा तो हमने ईशान सिद्दीकी को भी वोट दिया। उस टाइम जब युति चली हमने वोट दिया, लेकिन आज भी ऐसी युति चल रही है, लोगों को एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ पर भी यहाँ पर भी 3 पार्टी मिलके लड़ रही है, बाबा सिद्दीकी है, मशाल है और हमारे और कुछ लोग हैं। लेकिन ये जो बाबा सिद्दीकी जो बेटे है, जो ईशान सिद्दीकी है, वो लोगों को एक ही चीज़ दिखा रहे, मैं राष्ट्रवादी से खड़ा हूँ। वो अपनी हकीकत नहीं बता रहे किसी। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वो उनकी यूटी है, बीजेपी
शिवसेना और उनकी, तो सबको खुल के बताए, लोगों को छुपा क्यों रहे। अच्छा, हम लोग ये बता भी रहे थे कि उनके जो पोस्टर जो मुस्लिम इलाके में छपे हैं उसमें बीजेपी के नेताओं की फोटो नहीं है, फोटो नहीं है। और जो हिंदू वाले इलाके में है उसमें फोटोएं लगी हैं मोदी की, तो ये देवेंद्र फडणवीस की। तो क्या यहाँ धोखा दिया जा रहा है? अच्छा, ये साफ साफ है, यहाँ की आवाम को धोखा दिया जा रहा लोगों को बरगलाया है, जाए। या मुस्लिमों को एकदम बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। आप वो चीज लेके चलो, हमसे भी उनके साथ ही है। आप उनको लेके चलो। अगर आप उनकी यूटी में, तो आप उनका झंडा इस बहरामपाड़े में, नौपाड़े में, भारत नगर में लेके चलो। आप सिर्फ एक ही चीज़ लेके चल रहे, जो आपके अब्बा का जो इंतकाल हुआ वही चीज़ दिखा रहे और उससे लोगों से सहानुभूति मांग रहे ले, और इसके अलावा कुछ नहीं। सहानुभूति उनके अब्बा का इंतकाल हुआ, जो गोली मारी उनको, उसके लिए सहानुभूति थी। बाकी सहानुभूति जब ये उधर कांग्रेस छोड़ के उसमें गए ना, तो सहानुभूति कम हो गई, ये बीजेपी की वजह से। पार्टी जो थी ना, क्या? बीजेपी और पार्टी, बाकी वो बीजेपी पार्टी है ना, बीजेपी पार्टी से वो जो उनका जो पावर था, वो पावर हमको नहीं आया समझने। मतलब आप लोग कह रहे हैं, मतलब यहाँ का जो मुस्लिम है वो ये सोच रहा है कि आप बीजेपी के साथ हो जिशान सिद्दीकी, इसलिए हम वोट नहीं देंगे, हैं? सबसे पहली बात तो है कि हम जो अभी जो लगे हैं हमारे कुणाल शर्मा सर के साथ, हमारे को एरिया में मिल रहे, क्योंकि हमारे एरिया के वो स्थानीय हमारे को कहाँ बंगले पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे एरिया में रहते हो, तो हमारे एरिया में हम जब चाहे जब उनसे जाके मिल सकते हैं। और वो और कोई पार्टी से नहीं है हमारे कुमार सर्वेकर, आजाद उम्मीदवार से खड़े। हाँ, और कोई पार्टी से नहीं है, काम करके Legally, नहीं रिक्शा है। बिना पावर के जब वो इतना काम कर सकते हैं, अगर बिना पावर के वो इतना काम कर सकते हैं, तो पावर मिलने के बाद वो और भी काम कर सकते हैं। मगर जैसे आप लोग कह रहे हैं कि यूटी से लड़ रहे हैं जिशान सिद्दीकी, तो वो भी तो एक नाथ शिंदे वाले गुट्स के हैं, उसी पार्टी में थे। ऐसा कुछ नहीं, युति वैसे से नहीं, लड़ो, वैसे नहीं। युति से लड़ो, कहीं से भी लड़ो। बाकी जिशान सिद्दीकी ने इधर अपने लोग को कुछ काम करके दिया नहीं। पहला फैक्टर काम है आपका। अगर वो काम करके देते अगर थे, काम करके देते तो आज हम लोग खुद बोलते हैं, हम लोग खुद घर घर जाके बोलते हैं। हम लोग ने एक वक्त में कांग्रेस को ही वोट दिया है, जब वो यहाँ से लड़े तो कांग्रेस को ही वोट दिया है। जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी से वरुण सरदेसाई हैं, उनका कैसा चुनाव चल रहा है? प्रचार अच्छा है, प्रचार अच्छा है, प्रचार अच्छा हो रहा है। और रह गया डेवलप की बात, तो हमारे को नाले में कटिंग में तोड़ देते या रोड कटिंग में तोड़ देते। अरे ये तो बताओ कि हमको वही जगह बसा के रखे, ये कोई नहीं सोचता। कभी भी डेवलपमेंट आएगा या रोड कटिंग में निकाल देंगे, हमारे को तोड़ देंगे, या नाले के कटिंग में। ये सोचो कि उनको बचा के ही डेवलप करें, ये होता है डेवलपमेंट। तो नेता लोग आते हैं, बोलते हैं इस बारे में? नहीं, कुछ नहीं बोलते, वो खाली सपोर्ट भी नहीं करते। खाली इलेक्शन के टाइम आते हैं नेता, तो लोग Support वोट भी नहीं गिराते हैं, करते, नेता लोग का काम है इलेक्शन के टाइम पे आने का। हाँ, 5 साल में कितने महीने होते हैं? एक नेता जीतता है तो 5 साल होता है। 5 साल में कितने महीने होते हैं? 5 साल में इतने महीने के बाद 2 महीने में तुम काम बता रहे हो इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन टाइम में गलियों में काम बता रहे हो, ये बता रहे हो, तो 5 साल क्या सो रहे थे? करोड़ों रुपए का उनको फंड आया। फिर जैसे हमको बताया जाता है कि महाराष्ट्र में या मुंबई में खास तौर पे चुनाव में पैसा बहुत चलता है, पैसा बहुत खर्चा होता है, ऐसा है? क्या पैसे के दम पे चुनाव खर्चा करते हैं प्रचार में। नहीं बढ़ता भी है कि बस्तियों में, सब बस्तियों में जो गरीब लोग हैं, अंदर की रोड बांटते रहेंगे, उसका हमको नॉलेज तो भाई नहीं ये है जो पैसा आप जो बांट रहे हो ना एंड में, आज जो पैसा बांट रहे हो, मैं बोलता हूँ, हाँ मैं खुला बोलता हूँ, बांट रहे हैं यहाँ पैसा। अगर तुम पैसा बांट रहे, 5 साल एमएलए थे ना, काम करके देते ना, तो आज आपको पैसा बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो पैसा बांट रहे, हर घर में तुम जो इतना करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हो, जो यहाँ के जो अच्छे अच्छे दबंग लोग के पीछे उनको लेके घूम रहे, इनको वही चीज़ अगर तुम लोगों के काम करके देते, बच्चों को नशे से दूर रखवाते, बच्चों को स्कूल देते, अच्छी सुविधा देते। आज इतनी बड़ी स्कूल थी खेड़वाड़ी में, उसको डेवलप के नाम से तोड़ दिए, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला चालू है। और आज कई बच्चे हैं बे स्कूल चल रहे ले, उनको स्कूल नहीं है। एक स्कूल में जहाँ 300 बच्चे होना चाहिए, वहाँ पर भी 700 800 बच्चे पढ़ रहे हैं एक ही रूम में। तो कैसा यहाँ पर भी बच्चे पढ़ पाएंगे? तो माँ बाप अपने बच्चे लोग को घर पे बिठा के रखें। आज अर्जन में अगर कुछ होता है, अर्जन में अगर कुछ होता है तो हमारे को बांद्रा वेज जाना पड़ता है। बाबा हमारे बांद्रा इसमें कोई दवाखाना क्यों नहीं है? अच्छा, एक हॉस्पिटल है, वो भी ना के बराबर है। उसमें अगर लेडीज की डिलीवरी का कुछ ऐसा होता है, ज्यादा बड़ा होता है, तो उसकी सुविधा कुछ नहीं है यहाँ पर भी। तो हमने यहाँ पर भी उस हॉस्पिटल को हम लोग बचपन से देख रहे हैं। मेरी 45 की उम्र हो गई थी, हमारे अब्बा बताते बहुत पुराना हॉस्पिटल है, लेकिन आज तक उसमें कोई सुविधा नहीं दी गई। जो खेड़वाड़ी में एक हॉस्पिटल है, एक ही हॉस्पिटल है बीएमसी के बाजू में, और कुछ नहीं यहाँ पर भी। इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े एरिया में हिंदू मुस्लिम सब है यहाँ, इतने बड़े क्षेत्र में सिर्फ एक ही बीएमसी का दवाखाना है, जिसके अंदर कोई सुविधा नहीं है। अगर मैं अपनी बीबी या बच्चे अपनी बहू को लेके जाऊँ इमरजेंसी के लिए, मैं लेके जा चुका हूँ मेरी बहू को इमरजेंसी में,
उसको मुझे मजबूरन दूसरे हॉस्पिटल में लेकर के एडमिट करना पड़ा। नहीं हो पाया। डिलीवरी के लिए आप साफ कह मना रहे हैं कि स्वास्थ्य की, शिक्षा की कोई खास व्यवस्था नहीं है, और उसके बाद घर का भी भरोसा नहीं कि घर कब चेंज जाए। घर तो इलेक्शन के बाद में मैं 101% बोल रहा हूँ, यहाँ पर पे 80% लोगों के घर हाथ से चले जाएंगे। 80% यहाँ पर पे अगर सही तरीके से नेता लोग आगे आपको आश्वासन नहीं दिया कि नहीं जाएगा या मिलेगा नया घर? काफी नेता है भाई, मैं बोल रहा हूँ 45 की उम्र हो गई मेरी, चौथी हम लोग की 5वीं पीढ़ी चल रही बांद्रा में। मेरे बाप दादा सब यहीं पर भी बड़े बांद्रा में, हम लोग इस एरिया को छोड़ के कहीं नहीं गए, लेकिन हम लोग ने यहाँ देखे आए, सिर्फ बोले और चले गए। लेकिन यहाँ पर भी आप देख रहे पतरे के रूम में रह रहे, गर्म में लोग बच्चे अपने लेके बाहर बैठते। अच्छा ये उनको एक सुविधा मिलना बताइए, चाहिए। महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है ना, दो मुख्य गठबंधन है, एक कांग्रेस शरद पवार वाला है महाविकास अघाड़ी, एक बीजेपी वाला है जो एकनाथ शिंदे के साथ है और इनके साथ है अजीत पवार के साथ ना, महायुति। तो महाराष्ट्र में आप लोग क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए, बीजेपी वाली या कांग्रेस वाली? देखिए हम लोग तो चाहते हैं इस बार है ना एक अच्छी सरकार आए, एक अच्छी सरकार आए, ऐसी सरकार आए जो वक्त पे किधर पलट के ना चले जाए, ऐसी सरकार आए जो लोगों को लेकर चले। ये नहीं कि 2.5 साल इधर 2.5 साल उधर, ये खेल लगा के रखे 2.5 साल का, और 2.5 साल में करोड़ों रुपए जनता के बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो पैसे होते हैं ना, ये जनता के टैक्स के पैसे, हम बिस्किट भी खरीद नहीं आ रहे हो, टैक्स भरते हम लोग, यहाँ फ्री में हम लोग नहीं जी रहे, हम लोग टैक्स भर के जीते हैं, तो टैक्स के पैसे आप लोग महायुति कह रही है कि भाई उन्होंने लाडली बहना योजना की, यहाँ क्या पैसा आया उसका आप लोग घर महिलाओं को? आया, बहुत लोगों को आया। आया है 1500 रुपये आया है, 1500 रुपये 4500 आया, 3 महीने का साथ हर आदमी को 1500, उसके हिसाब से 4500 आया, 10,000 भी आ उसका सकता असर पड़ता है वोट पर? वोट में असर हैं? गिरता है। पड़ता है। अभी इतनी महिलाओं को उन्होंने ये सहूलियत दिया, अभी युवाओं लोग के लिए भी पैसा उन्होंने चालू किया, और इनके महायुति के उसमें कितना काम हुआ महाराष्ट्र के अंदर, उसके 2.5 साल पहले ये सब काम हुआ क्या? तो महाराष्ट्र की पब्लिक क्या चाहेगी? यही सरकार को चाहेगी जो सरकार काम कर रही है और जो पब्लिक के भला कर रही है। अभी ये जो लाड़की बहन है, ये अपना ये इन्होंने निकाला, महायुति सरकार ने निकाला ना, देखिए कैसा समझे? है। तो कैसा ये सबको पब्लिक वो चाहेगी ना कि वो आनी चाहिए। अभी युवाओं के लिए मुस्लिम निकाला, महिलाएं जो है वो क्या बीजेपी को वोट देंगी? नहीं देगी, समझे? बीजेपी से समझो है, बाकी क्या बीजेपी अगर सहूलियत देती है और पब्लिक का भला करती है तो बीजेपी से या किससे ऐसे कोई मान के चला जाता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देगा, ऐसे मान के चलते हैं लोग। जब यहाँ पर भी पूनम महाजन MP थी तो यहाँ के मुसलमान लोग वोट दिए, उनको अच्छे से बहुमत से जिता के लाए, लेकिन जब उन लोग ने देखे ना कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है तो हम उनको क्यों वोट दें, काम फिर जो दोबारा पार्टी नहीं काम दिए करेगी वोट, उसको और वोट देंगे। हाल में क्या हुआ, हार गए और यहाँ से वापस से कांग्रेस की MP आ गई। तो इसीलिए अगर तुम काम करोगे तो तुमको वोट मिलेगा, काम नहीं करोगे तो वोट नहीं मिलेगा। और जो ये जो 1500 या 4,500 की बात है, 1500 4,500 से लोगों का घर नहीं चलता है। उनको काम दो, काम दोगे तो आपको पूछेंगे न, वरना लात मार के भगा देंगे। और इस बार इलेक्शन में यही होने वाला है, अगर तुमने काम करे तो टिकोगे, नहीं करेंगे आपको जहाँ से आए वहाँ से भेज देंगे। यहाँ की जनता ने सोच के रखेला है, यहाँ की जनता को तुम बिल्डिंग के अंदर रूम दो। जो हर लोगों को मैं देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ, उस एरिया का, वो बाजू का, कई एरिया का बिल्डिंग में रूम चला गया है। लोगों का विकास हुआ है। गरीब नगर, बहरामपाड़ा, नौपाड़ा, भारत नगर, ज्ञानेश्वर नगर, यहाँ का मुद्दा ऐसा है कि आदमी मर जाएगा, हमारे बाप दादा मर गए लेकिन बिल्डिंग नहीं देख पाए। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आप लोगों को? हाँ? उनकी बात ही नहीं है कुछ, निराली अलग, सब में निराली अलग बात। वो बोलते ये काम होता है। देखिए मुस्लिम है ना, आपको नरेंद्र मोदी के 80% खिलाफ दिखेंगे, क्योंकि दिखाना कुछ है और बोलना कुछ है। यहाँ पर बटेंगे, कटेंगे और क्या बोलते हैं, एक रहोगे तो नेक रहोगे, वो हिसाब यहाँ महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। यहाँ पर भी कैसा है कि हम लोग काम करते हैं ना, अभी हमारे इस एरिया में, इसी एरिया में या उस एरिया में जाएंगे ना, आपको करीबन हर घर के एक बाजू में एक हिंदू पक्ष का घर मिलेगा। यहाँ काफ़ी ऐसे है कि हिंदू भी है, सब मिल के रहते हैं। यहाँ अगर दंगा भी हो गया, कुछ हो गया, 93 में एक दंगा हुआ था, लेकिन यहाँ ऐसा वो काम नहीं हुआ जो अपने घर से बेघर हुआ है। मुस्लिम एरिया की बात कर रहा हूँ, कोई हिंदू यहाँ से बेघर नहीं हुआ है। तो हम लोग सब एक होके रहते हैं यहाँ पर। अच्छी बात। अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि 4,500 में या 1,500 में घर नहीं चलता है, ये बात सही है। बाकी बहुत सी महिला ऐसी है जो 1,500 रुपये उनको आता है ना, तो वो 1,500 रुपये से लेके भाजी बेचती है या कुछ भी करती है, तो वो अपना घर
चलाने का वो करती है, उनको सपोर्ट मिलती है, उनका आदमी उनको वो पैसा नहीं देता है, तो वो पैसे से वो लोग कुछ भी धंधा व्यापार करके अपना घर चलाते हैं। उनको एक सहारा मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं असर वोट पे पड़ेगा। गरीब पड़ेगा। वो जो वोट लड़की बहन का है उसका वोट पे असर गिरेगा, लाडली की बहन उसको लेडीज लोग वोट देंगी क्योंकि उनका भला हुआ है। आज उनको मालूम है कि हमारा आदमी 1500-2000 देता नहीं, चलो ये यार तो इससे हम कुछ काम करें, कुछ भी छोटा मोटा काम कर लेते हैं उससे, तो उनकी उसमें उन्नति होती है, समझे, ऐसा है। ठीक है। अच्छा, ये अंतिम ये बताइए कि यहाँ पर क्या लग रहा है इस विधानसभा में बांद्रा ईस्ट में? जिशान सिद्दीकी, वरुण सरदेसाई MNS से हैं, निर्दलीय कई लोग हैं। देखो हमारी जो सोच है ना, हमारी जो सोच है जिशान सिद्दीकी के बारे में, अगर जिशान सिद्दीकी 5 साल में काम करके देते तो सब जिशान सिद्दीकी के साथ में रहते थे। बाकी उन्होंने 5 साल में कोई भी काम हमारे लिए किया नहीं, क्योंकि मैं खुद 5 टाइम गया उनके पास, मेरे कोई मुलाकात नहीं हुई। लाइट के लिए गया, गैस के लिए गया, हर चीज़ के लिए गया, बाकी कोई काम नहीं हुआ। अभी तक लाइट मीटर नहीं लगाए गए, ये आमदार का काम है। 250 घर ऐसे है जिनमें लाइट नहीं है। बाला इनको क्या नाम जिशान सिद्दीकी मैंने 2 लेटर दिया हूँ लाइट के लिए कि भाई लाइट हमारे चालू कराई जाए, बाकी नहीं कराया। गैस सिलेंडर के लिए बंद किया था, गैस सिलेंडर चालू नहीं, वो हमने भाग दौड़ करके चालू कराए, समझे। तो अगर ये काम करते थे तो ये जितना मुस्लिम इलाका है सब उनके, वो बीजेपी में जावे कहीं भी जावे उससे मतलब नहीं, वोट उसको गिरते थे। बाकी उन्होंने काम नहीं करके, काम भी नहीं किया है, और दूसरा पाला और मायावती के साथ आ गए, दोनों चीज नुकसान। हाँ, दोनों चीज उन्होंने नुकसान किया। लाभ किसको हो रहा है? समझे, लाभ इनको पार्टी को होएगा, दूसरा महागाड़ी को होएगा। अभी समझो उद्धव गढ़ वाले, अपने मसाल वाले वरुण सरदेसाई, उनको लाभ होएगा, और तुम्हारा तिप्ती साहब है उसको लाभ होएगा। अपने जो कुणाल सरमलकर साहब है उनको लाभ होएगा, क्योंकि हम तो कुणाल सरमलकर के साथ में उनको क्या एकनाथ शिंदे पीछे सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ, उन्हीं की पार्टी के थे ना वो उनके पार्टी के थे। बाकी अगर सपोर्ट करते तो पार्टी के नहीं है, अगर वो पार्टी के रहते तो आज उनके साथ में रहते थे। आज वो आजाद उम्मीदवार से इसलिए लड़ रहे कि लोगों का भला करना है करके वो आजाद उम्मीदवार से, क्योंकि बगैर पावर के, बगैर सत्ता के उन्होंने काम किए, बहुत काम किए। चलिए भाई, इसके लिए हम उनके साथ में था नहीं तो भी हमारी हेल्प कर रहे थे, अगर वो जीत गए तो भी हेल्प करेंगे ना। और पहली बात तो वो स्थानीय के इधर के। ये है बांद्रा ईस्ट, और बांद्रा ईस्ट में हम गरीब नगर इलाके में थे। ये पूरा यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको मुंबई में बांद्रा ईस्ट के आसपास नज़र आएंगी, और उसके इर्द गिर्द ये बस्तियाँ हैं जहाँ बिल्कुल भारी मात्रा में यही वोटर डिसाइड करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, विधायक किसका बनेगा। तो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, ये हमने जानने का प्रयास किया, आपको दिखाने का प्रयास किया। और जगह जाते रहेंगे और बताते रहेंगे चुनाव में क्या चल रहा है। आप देखते रहिए हमारी यात्रा कौन जीत रहा है। शुक्रिया।